ओके, तो क्या है फिर, मेरा नाम है यश मातवाल ए के ए सेन रेस। एक और मूवी मैंने पिक किया है, वन पीस का ही पार्ट रहने वाला है। ये भी वन पीस के मूवीज को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है और ये वन पीस का फोर्थ मूवी रहने वाला है जिसका नाम है डेड एंड एडवेंचर। और मूवी के बारे में अगर मैं कुछ बेसिक या फिर इंट्रो दूं तो मूवी का लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 hours 35 minutes रहता है। 1 hours 35 minutes इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कॉज जो प्रीवियस मूवीज थे वो ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटे की मूवीज थे और इसमें ऑलमोस्ट 35 to 45 minutes ऐड किया हुआ है, विच मीन्स अगर मूवी कोई 1 hours 30 या 1 hours 30 40 minutes का रहता है, विच मीन्स उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मूवी के स्टोरी लाइन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, फाइट्स भी अच्छे रहेंगे एज अ फैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जब मैंने ये मूवी एक्चुअली में देखा तो डेफिनेटली जो प्रीवियस 3 मूवीज है वन पीस के उससे काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। और इसमें एक और कैरेक्टर को ऐड किया, रॉबिन को, जो अभी तक रॉबिन नहीं थी पूरे वन पीस के मूवीज में, तो ये फोर्थ मूवी में ऐड किया गया है। और जो वन पीस के जो फैंस है, अगर जिन्होंने एलाबास्टा आर्क देखा रखा क्रोकोडाइल का, तो उसके बाद का ये कह सकते हैं कि ये मूवीज को रिलेट कर सकते। और अगर जो वन पीस नहीं भी देखे हुए तो ये रैंडमली एंजॉय कर सकते। सो अगेन टू स्टार्ट विद द वीडियो, ये वीडियो स्टार्ट होता है मरीन से। मरीन कहते हैं कि स्ट्रॉयड पायरेट्स जो रहता है बेसिकली लूफी का क्रू का लोकेशन मिल चुका हुआ है, राइट। तो सडनली फिर ऐसा सीन निकल गया रहता है कि जो स्टार्ट होता रहा ये मूवी, काफ़ी मीम्स आप लोग ने देखा रहेगा, जो वन पीस नहीं भी देखे वो काफ़ी लोग ने देखा रहेगा। तो ये मूवी स्टार्ट होता है, लूफी और उसका क्रू एक बार में बैठ के खा पी रहे होते हैं एकदम। लूफी तो बकासुर जैसे खा रहा होता है, तो उसमें ऐसा सीन देखा है, लूफी बोलता है कि कि हमारे पास पैसे नहीं है और खाने के लिए, तो हमें सेव करना चाहिए, पैसा बचत करना चाहिए, लूफी अपने क्रू को बोल रहा होता है। और उसका क्रू उसमें जैसे जोरो, सांजी और नामी उसको मारते, बोलते सारा पैसा तेरे खाने में गया हुआ है, तू क्या पैसा बचाने की बात कर रहा है। और ये मीम काफ़ी कॉमेडी है, जब मैं मीम भी देखा था तो मैं बहुत हंसा था। और ये मूवी वहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है वो, डेफिनेटली मस्ट वॉच इट मैं तो कहूँगा। फिर हाँ, कमिंग बैक टू दी मूवी, तो जब लूफी अपने क्रू को बोलता है कि पैसे बचाना स्टार्ट करना चाहिए, बेसिकली लूफी के क्रू के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो मूवी यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो पैसे भी फाइंड आउट कैसे करे, तो जो नामी रहती है, नामी का कह सकते हैं कि मूवी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है, ठीक है। तो नामी जो बार का जो ओनर रहता है या फिर बार का जो ये सुपरवाइजर या फिर ओनर कह सकते हैं, उससे वो बात करने जाते कि ऐसा कौन सा वे रहेगा जिससे हम पैसा अर्न कर सकते काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और मेहनत भी उसमें अगर जाएगी तो चलेगा। तो बार का जो ओनर है कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी एडवेंचर नहीं कर सकते या फिर तुम्हारे लायक वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट नामी कहती है कि विल टेक ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, अगर जो भी अपॉर्चुनिटी रहेगा करके। तो बार का ओनर उसको बताता है कि देयर इज अ रेस, लाइक हर साल एक रेस होती है जिसको जीतने के बाद काफ़ी मिलियंस में पैसे मिलते हैं, मिलियन बेरीज, जो वन पीस के करेंसी को बेरीज दिखाया गया हुआ है, तो मिलियन इन बेरीज में उसको पैसे मिलते हैं जो रेस का विनर रहता है। तो बट उसमें लाइफ भी जा सकती है, एडवेंचर काफ़ी रिस्की भी है, ये सब उसके क्रू को बताया गया रहता है। बट लूफी और उसका क्रू तो एज कभी भी चैलेंज के लिए रेडी रहता है। तो बार का ओनर जो रहता है उनको फिर एक ये टनल के नीचे से लेके जाता है। तो जब वो पहुंचते हैं रेस के लोकेशन पे तो देखते हैं कि काफ़ी बड़ा ये या फिर बाहर कह सकते हैं या फिर काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस एरिया रहता है। उनको देखकर कि लूफी और उसका क्रू शॉक हो जाता है कि ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं। लाइक बाहर में हार्डली 10 से 15 लोग थे, जो प्लेस पे वो पहुँचते 400-500 लोग खा पी रहे होते अपने अपने अलग अलग टेबल्स पे। तो लूफी तो वापस खाना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे इंटरेस्टिंग ऐसा सीन भी दिखा है। नामी शायद रेस के लिए एनरोल करने जाती है, तो उससे टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कराया जाता है कि ऐसा ऐसा सीन हो सकता है, ठीक है। रेस के लिए पार्ट करने के लिए लाइव जा सकती है या फिर रिस्क है, तो तुम अग्री करते हो उस पर। तो नामी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लूफी और उसका क्रू एक्सेप्ट कर लेता है। तो लूफी तो खाने पे बिजी रहता है, तो वहाँ पे ऐसा सीन दिखाया गया है
सीन ऐसा दिखाया गया है कि जब लूफी खा रहा होता है तो उसके बाजू में एक और पायरेट रहता है, वो भी खा रहा होता है। तो जो वेटर जो दूसरे पायरेट्स को खाना देने जा रहा होता है, लूफी उसके प्लेट से भी छीन के खाना वो खा ले रहा था। ऐसा 2-4 बार जब ऐसा होता है तो जो पायरेट रहता है वो आयरेट होकर के लूफी को मार देता है, मतलब एक पंच मारता है। तो उसमें जोरो कहता है कि ये पंच काय के लिए था, तो उस पायरेट उसको एक्सप्लेन करता है कि तेरे को पता रहना चाहिए राइट, कि मेरा खाना कब से खा रहा है और मेरे लिए खाना आ रहा था, वो कब से खा रहा है। तो लूफी उसको फिर नाम वाम पूछता है, इंट्रो पूछता है, बोलता है लेट्स हैव सम फाइट। लाइक हर प्रोटैगनिस्ट का ये रहता है मेरे ख्याल से हर एनीमे में कि फाइट करते हैं, और लूफी तो चैलेंज लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो उसी दौरान एक और पायरेट का ग्रुप आता है जो देखता है कि ये दो कौन लड़ाई कर रहे होते हैं, फिर कौन है ये दो पायरेट्स, अननोन पायरेट्स जो लड़ाई कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान वो पायरेट का जो ग्रुप आता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज हम तुमको मार डालेंगे। तो लूफी वापस उससे ध्यान हटा करके जिससे फाइट कर रहा होता है वो विलेन के जो ग्रुप्स आते हैं उन पे फोकस करता है। बोलते हैं कि अब तुम कौन हो। तो पायरेट के जो लीडर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो ये लीडर है विलन का, जो ये उनके ग्रुप का जो लीडर है, उन पे 90 मिलियन बेरीज का ये वांटेड प्राइज है। तो तुम लोग तो अभी उसके सामने बच्चे हो, कॉज जितना मुझे आइडिया है लूफी का उस दौरान शायद 30 मिलियन बेरीज का प्राइस था, वांटेड प्राइस था, और जो उसका जो विलन था उस पर 90 मिलियन था। तो मतलब ऑलमोस्ट वो हायर कमांडर कह सकते हैं लूफी से। तो लूफी बोलता है कि अब तो मुझे उनसे मिलना ही है, लाइक मुझे उससे फाइट करना है या फिर चैलेंज करना है। तो उसी दौरान लूफी और जो जिसका खाना खाया रहता है वो कैसे ना कैसे करके फाइट वाइट करके नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं उस प्लेस से, तो जहाँ पे जो गिरते हैं उसी के ऑपोजिट में उनका लीडर रहता है, जो 90 मिलियन का जो वांटेड प्राइस रहता है वो लीडर रहता है। और लूफी से कन्फ्रंटेशन जब वो सीन होता है, वो सीन भी काफ़ी हद तक अच्छा है, कॉज वो गेस्ट पार्टी करके, वो आई गेस नाम है उसका विलन का, वो लूफी से इंट्रो करता है और लूफी से डिस्कस करता है क्या सीन है क्या नहीं है करके। तो उसी दौरान एक नीडल करके ये गेस्ट पार्टी का जो सबऑर्डिनेट रहता है या फिर राइट हैंड रहता है, जब लूफी उसके अगेंस्ट बोल रहा था तो नीडल आके उसके गर्दन पे ऐसा हाथ रखता है कि ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे को अभी मैं मार सकता हूँ करके। तो जो लीडर रहता है वो बोलता है कि छोड़ करके इसका ये इसको अभी मार के मतलब नहीं है, इसको रेस में देख लेंगे, या फिर ये अभी तक मेरे सामने बच्चा है। तो उसको कन्फ्रंट भी करता है लूफी को कि तू मेरे क्रू में आ जा, तेरे को मेहनत करना पड़ेगा और तेरे को मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा। बट लूफी डिनाई कर देता है, बोलता है कि मुझे पायरेट बनना है, लाइक मुझे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है। और उसी दौरान जो लूफी का हैट रहता है वो गिर जाता है। तो वो सीन इतना इंटरेस्टिंग दिखाया गया है कि लूफी अपने हैट को बहुत मानता है, बिकॉज उसको शैंक्स ने दिया, राइट। अगेन वन पीस का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है शैंक्स। तो लूफी वो हैट को काफी इंपॉर्टेंस देता है। तो जो साइड कैरेक्टर रहता है वो लूफी को पूछता भी है कि हैट तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बोलता है कि मुझे शैंक्स ने दिया और मुझे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है। तब वो साइड कैरेक्टर को यकीन हो जाता है कि लूफी कोई एरा गहरा पायरेट नहीं है, लाइक लूफी के पीछे कुछ ना कुछ मोटो होगा ही, तभी वो इतना उसको क्रेज करता है। तो एनी विच वेज रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस में काफ़ी फाइट्स भी होता है, और एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। और एडवेंचर स्टार्ट होते ही ऐसा सीन दिखाया गया है कि एक बच्चा भी जैसे कन्फ्रंटेशन के टाइम पे बच्चा भी आया रहता है। वो कहता है कि मेरे दादा बीमार है करके, उनको ठीक करने के लिए पैसा चाहिए। तो गेस्ट पार्टी बोलता है कि ठीक करने के लिए तो किसी को भी मार के लेकर आ, मैं तेरे को फिर मैं देखता हूँ कि क्या करा जा सकता है। तो बच्चा भी फिर एक बच्चा भी रहता है, वो भी कैसे ना कैसे करके जाता है किसको मार सके या फिर कुछ कर चोरी वोरी कर सके। तो गलती से वो लूफी के शिप पे आ जाता है। जब लूफी के शिप पे आ जाता है तो जोरो उसको फाइंड आउट करता है कि ये बच्चा यहाँ पे कर क्या रहा है, बिकॉज रेस स्टार्ट हो चुका है। वो अपने शिप पे देखता है कि ये बच्चा किधर से आया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये बच्चा कौन है। तो बच्चा को चॉपर उसको ट्रीट करता है, बिकॉज बच्चा थोड़ा सर्दी लग जाता है, उसको ट्रीट कर रहा होता है। तो फिर बच्चा भी अपना उसको ये रीज़न बताता है कि उसका पीछे रीज़न क्या है, क्यों वो ऐसा हरकतें कर रहा था या फिर क्यों वो ऐसा सीन कर रहा था। तो उसको बताता है कि दादा बीमार है, दादा को ठीक करने के लिए मुझे ये, या फिर उसको भी पायरेट बनना रहता है और ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लूफी उसको समझाता है कि
अगर पायरेट बनना है तो स्टेक पे रहेगा, सब लाइफ वाइफ सब स्टेक पे रहेगा, बट एट द सेम टाइम तुझे अपनी लाइफ नहीं भी देनी है, लाइफ स्टेक पे रहेगा बट तुझे अपनी लाइफ नहीं देनी है कुछ भी इररेशनल चीज करके। तो एक सीन मूवी प्रोग्रेस होता है, ठीक है, मूवी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी होता है। फिर उसमें जो सांजी, और जब सांजी बच्चे से वन ऑन वन बात करने जाता है, क्योंकि बच्चा काफ़ी आयरेट रहता है या फिर काफ़ी दुखी रहता है या फिर काफ़ी सेंटी रहता है, तो सांजी जब उससे कन्फ्रंट करता है कि एक्चुअली तेरी प्रॉब्लम क्या है, जो भी तू यहाँ पे जो भी हर एक क्रू मेंबर्स को जो तू देख रहा है, हर एक मेंबर कोई ना कोई प्रॉब्लम से बाहर आया है, हर एक मेंबर कोई ना कोई चैलेंज को फेस करके आया है। तो इसी दौरान वो बच्चे को भी रियलाइज होता है कि नहीं, ये लोग भी सही बात कर रहे हैं। और वो सीन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, जब वो सीन जब सांजी बच्चे से कन्फ्रंट कर रहा होता है, वो सीन काफ़ी हद तक अच्छा है। तो बच्चा भी उसको सांजी का क्वेश्चन करता है कि सांजी को नहीं, शायद लूफी का क्वेश्चन करता है कि तुम लोग अपनी लाइफ को रिस्क क्यों देते हो। तो वो कहता है कि मुझे पायरेट्स बनना है, किंग ऑफ पायरेट्स बनना है, और लाइफ को स्टेक पर ये सब चैलेंजेस आएंगे, बट मैं इररेशनल चीज करके मैं अपनी लाइफ को दांव पे नहीं लगाऊंगा। तो एनीवेज रेस प्रोग्रेस होती है। फिर एंड में फाइट दिखाया है, गेस्पार्डे और लूफी का फाइट दिखाया, वो फाइट काफ़ी हद तक अच्छी थी। मैंने अभी जितने भी मूवीज़ देखी थी, वन पीस के 3 मूवी देखे हुए थे मैंने, रेड भी देखा था, बट रेड तो चलो लेटेस्ट मूवीज़ है, बट व्हेन इट कम्स टू अर्लियर मूवीज़, जब ये भी मूवी 2003 में रिलीज हुआ है, तो उसके दौरान अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फाइट काफ़ी हद तक अच्छा था। उसका गेस्पार्डे से फाइट होता है, और गेस्पार्डे का जैसा पावर रहता है, उसने ऐसा फ्रूट खाया रहता है कि वो अपने आप को सिरप में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आप पंच वंच मारोगे तो उससे बॉडी से होकर के पंच चले जाएगा, बट उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एनी विच वेज लूफी उससे जीत जाता है। वो सीन काफ़ी इमोशनल है। लूफी उससे जीत जाता है, और जब लूफी जीत जाता है तो वो अपनी हेड जो रहता है, स्ट्रॉड जो रहता है उसका, शैंक्स ने जो दिया रहता है, वो मिसिंग हो जाता है। तो मूवी एंड हो जाता है, विलन को वो हरा देता है, और वो फाइट काफ़ी हद तक अच्छा भी, उसमें काफ़ी मूवी के बारे में डिटेल में बताया भी है कि गेस्पार्डे का एक्चुअली रोल क्या रहता है, मोटो क्या रहता है, लूफी उसको कैसे डिफीट करता है। तो ये सब देखने के लिए मैं तो कहूँगा पर्सनली देखना चाहिए आप सभी को भी। तो एंड मूवी में ऐसा दिखा है कि जो स्टार्टिंग में जो लूफी ये सस्पिशियस प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे सब लोग खाना खा पी रहे होते हैं, और वो साइड कैरेक्टर का जब वो खाना छीन के खा रहा होता है, वही लूफी का हैट लेकर आता है। जब लूफी रो रहा होता है भर भर के कि मेरी हैट चली गई है, तो वही बोलता है कि ये ले ब्रो, यही तेरा हैट है करके, कहीं मिस हो गया था तो उसने कैरी कर लिया था। तो लूफी काफ़ी खुश हो जाता है, और एट द सेम टाइम वही कैरेक्टर की बहन को भी दिखाया गया रहता है कि वो बहन को रेस्क्यू कैसे करते हैं और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो मूवी स्टोरी वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया है, बिकॉज मूवी का लेंथ भी 1 hour 35 minutes है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। एनी विच वाइज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है, वो बोलते हैं कि वन पीस के ऑलमोस्ट 1 या 2 ही मूवी है जो अच्छी है, जैसे स्टैम्पिड हो गया, रेड हो गया। तो स्टैम्पिड तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट देखूंगा। बट डेड एंड भी मेरे को उसमें से एक अच्छी मूवी लगी है पर्सनली, बिकॉज इसका जो स्टार्ट पार्टी है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो एनी विच वाइज और ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए प्लीज ज्वाइन सेयन रेस। टिल देन मिलते हैं वन पीस के एक और मूवी के साथ। टिल देन थैंक यू।